तुम झूठे नेता ये बोलकर मुझे वोट करो मैं तुम्हारी मस्जिद बचाऊंगा। 350 मस्जिदें शहीद की गई, तुम बिल में घुसे हुए थे। तुम हमें वोट करो मदरसों को बचाऊंगा, मदरसा अजीजिया जला दिया गया, तुम कहां बिल में घुसे हुए थे? दोबारा क्यों नहीं बनाया तुमने? कब्रिस्तान के कब्रिस्तान उजाड़ दिए गए, कहां थे उस वक्त? आज आपको कुर्सी बचानी है, आज आपको जीतना है, अपने अपने कैंडिडेट को जिताना है, तो हमको वोट करो, हम तुम्हारी मस्जिद बचा देंगे। मस्जिद अल्लाह का घर, अल्लाह बचाए। मस्जिद अल्लाह की जगह है, अल्लाह का घर है, पवित्र तरीन जगह। जब अल्लाह काबतुल्लाह की हिफाजत के लिए तैर नवाबील को भेज सकता है, तो आज भी जिस मस्जिद को अल्लाह को बचाना होगा, अल्लाह खुद बचा लेगा। अल्लाह से बड़ा ताकतवर तुम नहीं हो, तुम झूठे हो, तुम शराबी हो, तुम तिजारत करते हो, तुम पैसों पर इस कौम को बेचते हो। अगर किसी की जात पर भरोसा की जा सकती है तो अल्लाह तबारक व तआला की जात है, भरोसा करना होगा। तुम आए बचाने के लिए हमारी मस्जिद है। जब काबतुल्लाह को गिराने के लिए कमबख्त अबरहा चला, पूरे एकदम हाथियों को लेकर, लश्कर को लेकर चला, तो बैतुल्लाह शरीफ से कुछ दूर करीब अपने फौजों को रोककर कहा कि इसका मुतवल्ली कौन है, जरा बुला कर ला। बैतुल्लाह शरीफ का मुतवल्ली सदर कौन है, बुला कर ला। तो उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जन्म नहीं हुआ था, आपकी पैदाइश से पहले का मामला, कुछ दिन पहले का मामला। तो उनको जब बुलाया गया अब्दुल मुत्तलिब को, अब्दुल मुत्तलिब कौन? अल्लाह के नबी के चचा अब्दुल मुत्तलिब, दादा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम का नाम अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के वालिद अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब का असल नाम शैबा, शैबतुल हम। एक लंबी हिस्ट्री है, नाम अब्दुल मुत्तलिब क्यों पड़ा, पढ़िए तफसीर की, सीरत की किताबों में, अहादीस की किताबों में इसकी वजाहत मिल जाए। तो बैरकर उनको बुलाया गया, क्या अब्दुल मुत्तलिब बुलाया गया, का ये बताओ तुम्हारी कोई ख्वाहिश है, हम इसको गिराने के लिए, ढाने के लिए। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी एक गुजारिश है आपसे बादशाह साहब, आप इस घर को गिराना चाहते गिराइए, ये मेरा घर नहीं, ये अल्लाह का घर, बैतुल्लाह का। तो फिर तुम क्या चाहते हो मुझसे? कहा कि मैं ये चाहता हूं कि आपके पास जो हमारे ऊंट है, जिस पर आपने कब्जा किया हुआ है, उसने आसपास के मक्का में जितने भी लोग थे, उस शहर में मक्का के आसपास जो गांव से बाहर होता है ना, कि भेड़ का, बकरे का, बकरियों का जो रेवड़ होता, उस पर कब्जा कर लिया था। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि आप हमें ये दे दीजिए, इसका मालिक मैं हूं, इसका गार्जन मैं हूं। घर का मालिक, घर का गार्जन असल में अल्लाह, मैं नहीं। इसीलिए मैं इसकी हिफाजत की गुजारिश आपसे कर रहा हूं, आप हमें ये दे दीजिए, वापस कर दीजिए। और आप, रही बात ये घर, अल्लाह इसका मालिक, अल्लाह देख लेगा। अच्छा, मैं तो गिराने आया हूं, देखता हूं तुम्हारा अल्लाह कितनी ताकतवर। अब रहा जाता है, करीब होता, तो ये देख लीजिए, घर का जो काबतुल्लाह मस्जिद, बैतुल्लाह मस्जिद है, अल्लाह का घर है, उसकी फजीलत पड़ी। और जो हमारी मस्जिद है वो भी मस्जिद, वो अलग बात है कि उसकी तरह फजीलत नहीं है, वहां पे नमाज पढ़ने की फजीलत है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसकी फजीलत नहीं है। जो पवित्र तरीन
मकाम बैतुल्लाह का, वही पवित्र तरीन मकाम हमारी मस्जिदों का भी है। इन्ना अहब्बल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई जगह अल्लाह को है तो वह मस्जिदें हैं। तो उसने कहा, अब्दुल मुत्तलिब ने कि अब रहा तुमको ढाना है तो तुम जानो और इस मस्जिद का जो रब है वो जाने। अब रहा अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ता है। ये जो जानवर थे हाथी और घोड़े, उनको दूर से पता चल जाता है सामने कोई खतरा है। उनका हाथी और उनके घोड़े आगे कदम नहीं बढ़ा रहे थे। बड़ी कोशिश के बाद वो जानवर आगे बढ़े। जब करीब था कि उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाती, उसकी दीवार ढा दी जाती, शहीद कर दिया जाता, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तैरन अबाबील को भेजा। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ये जो सूरे अलम तरा कैफ है, इसके अंदर उसी वाक़े की वजाहत की गई है। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। अल्लाह ने उन लश्कर के ऊपर तैरन अबाबील को भेजा। तैरन अबाबील छोटा परिंदा, बहुत छोटा, उसके चोंच में एक छोटा सा पत्थर का, एक कंकर का एक टुकड़ा, दोनों टांगों में भी और चोंच में भी। वहीं से आसमान से जैसे ही गिराया, उसकी ताकत इतनी बढ़ जाती है। इसी तैरन अबाबील के इसी कंकर को देखकर, इसी पत्थर को देखकर गोली बनाई गई। गोली AK-47 में जो बंदूक की गोली बनती। साइंसदानों को मेडिकल साइंस की रिसर्च और तहकीक, जब एक आसमान से पत्थर अपनी चोंच से एक परिंदा गिरा रहा है, उसकी ताकत इतनी है कि अगर सर पर वो पत्थर लगा, जिस भी अफसरान का जिसके सर पर लगा, तो वो वहीं पर ढेर हो गया। कि जब एक मामूली से पत्थर चोंच से निकलकर गिरा, इतनी ताकत हो सकती है, तो हम भी कोई इस तरह की चीजें अगर स्प्रिंग में डालकर अगर उसको जोर से छोड़ेंगे तो इंसान की बॉडी को डैमेज करेगी गोली। तो वहीं से इस चीज की इजाद की गई। आज दुनिया कहती है कि हमने तरक्की कर ली, कहीं ना कहीं इस्लामिक प्लेटफॉर्म से मदद ली गई है, कहीं ना कहीं किसी न किसी दर्जे में। सारे लोग जितने भी थे अबरहा के साथ, पूरा लश्कर, फजअलहुम कास्फिम माकूल, फजअलहुम कास्फिम माकूल, फजअलहुम कास्फिम माकूल। ये दोनों तरफ पढ़ सकते हैं। खाया हुआ भूसा नहीं होता, जैसे हम लोग कभी चारा डालते हैं भैंस को या बैल को, उसके उसमें अस्तबल में नाद बोलते हैं, तो वो कुछ खाता है, कुछ गिरा देता है चबा करके। वैसा खाए हुए भूसे के मानिंद, खाए हुए भूसे के मानिंद पूरी लश्कर तबाह बर्बाद कर दी गई। जब कोई अल्लाह की मस्जिद को मिटाने आएगा, अल्लाह सब देख रहा है, अल्लाह जरूर अपनी मस्जिद की हिफाजत करेगा। लेकिन आज कुछ नेता लोग हैं, आए हम तुम्हारी मस्जिद बचा देंगे, हम तुम्हारे मदरसे बचा देंगे। कमबख्त तुम अपने आप को नहीं बचा सकते, तुम हमारी मस्जिद को क्या बचाओ। यही कौम को बांटते। और हमारी कौम, अरे वाह बड़ी अच्छी तकरीर कर रहा, अरे वाह ये तो हमारी मस्जिदें बचा दे, ये तो अकेले लड़ जाएगा सबसे, ये तो जितनी बातें कर रहा है सब हमारी तकदीर बदल देगा। आपकी हालत कोई नहीं, आप अपनी हालत खुद बदल सकते हो, वरना कोई नहीं बदल सकता। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब तक हम अपने आप के अंदर न ठान लें हमें अपनी हालत बदलनी है, तो हमारी हालत कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता। जालिम बादशाह क्यों ना बैठा हो, उसको भी हिसाब देना होगा।
जा नरपति पर जा सुखदाता, सो नर तुरत नरकम हो जाता। संस्कृत का वर्ड है श्रीमद् भगवत गीता का। इसमें कहा गया जा नरपति पर जा सुखदाता, सो नर तुरत नरकम हो जाता। जो बादशाह जा नरपति पर जा, प्रजा के साथ इंसाफ नहीं कर सकता, प्रजा के साथ जुल्म करता है। प्रजा मतलब अवाम, लोगों के साथ जुल्म ज्यादती करता है, लोगों को परेशान करता है। इसमें बादशाह कौन है? अगर आप घर में गार्जियन हैं तो आप भी बादशाह हैं। अगर आप अपने पंचायत के मुखिया हैं तो पूरे पंचायत के आप बादशाह हुए। अगर आप अपने विधानसभा के एमएलए हैं तो पूरे विधानसभा के गार्जियन हुए। अगर आप एमपी हैं तो पूरी लोकसभा के गार्जियन हुए। अगर आप सीएम हैं तो पूरे स्टेट के गार्जियन हुए। अगर आप पीएम हैं, अध्यक्ष हैं, सदर हैं तो पूरे मुल्क के आप गार्जियन हुए। उन सब के लिए श्रीमद् भगवत गीता में कहा है, बिहार के नेताओं, बिहार के प्राइम मिनिस्टर और भारत के प्राइम मिनिस्टर और बिहार के सीएम, सबके लिए जान नरपति पर जा सुखदाता, सो नर तुरत नरकम हो जाता। जो गार्जियन, जो बादशाह, जो जिम्मेदार अपने लोगों पर जुल्म करता है, वो ये ना सोचे कि मैं हमेशा गद्दी में ऐश के साथ बैठा हुआ रहूंगा, बल्कि मरने के बाद फौरन सो नर तुरत नरक में हो जाता। वो आदमी हमेशा हमेशा के लिए नरक में जाएगा। नरक मतलब जहन्नम को बोलते हैं। सो नर तुरत नरक में हो जाता। राजा तो धर्म से तो इस्यात पर जाना मचोपकारा का। जो राजा इंसाफ नहीं करता है, जो गार्जियन इंसाफ नहीं करता है, जो जिम्मेदार इंसाफ नहीं करता, झूठ बोलता, राजा तू धर्म से तू इंसाफ नहीं करता, स्यात पर जाना मचोपकारा का, तो उसके लिए समाज के अंदर कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हमारी शरीयत तो कहती कि जालिम की मदद करो, मजलूम की मदद करो। जालिम की मदद करो, उसके जुल्म से उसको बचाओ, रोको। मजलूम की मदद तो हम लोग जानते ही कि अगर कोई किसी आदमी पर जुल्म होता है तो आप उसकी मजलूम है, अत्याचार है, तो उसके जुल्म को रोकिए, होने वाले जुल्म से उसको निजात दिलाइए, उसकी मदद। लेकिन कोई जालिम है, जुल्म करता है, आप रोक सकते तो उसको रोकिए, तो उसकी मदद। लेकिन इस वक्त मेरे भाइयों, इस उम्मत को बांट दिया गया। हम मुसलमानों को बंटना बिल्कुल नहीं चाहिए, मिलजुल कर रहे। लेकिन आज मुसलमान खुद ब खुद अपने ईमान का सौदा कर लेता, लालच में आकर। आपको याद है 1857 का इस देश का नहीं बल्कि उम्मत मुस्लिमा का एक गद्दार, उसने सोचा अपने ईमान का सौदा करूंगा, मुझे नवाब बना दिया जाएगा। आप लोगों को शायद मालूम ना हो तो थोड़ा याद दिलाता हूं। अभी सन 2025 है। 1757 की एक तारीख में आप लोगों को बता रहा हूं। 1757 में एक जंग हुई थी। एक जंग क्या, सबसे पहली जंग हुई थी अंग्रेज से। अंग्रेज से सबसे पहली लड़ाई बाज़ाब्ता मैदान में लड़ी गई 1757 में। अभी सन 2025 है। कितने सौ साल, 250, 300, 300, 400 साल पहले, ये 300 बल्कि 700, 800 साल पहले की बात हो गई। 17 3 20, इधर 5 5 3 8, 750 साल पहले तकरीबन। तो उस कितना, हाँ, तो 1700 325 साल हुआ। नहीं इधर अच्छा, हाँ सॉरी, ठीक 350 साल पहले तकरीबन
सबसे पहली लड़ाई बाज़ाब्ता मैदान में आकर, एक तरफ अंग्रेज और एक तरफ मुसलमान, उस लड़ाई का सर्वे सर्वा सिपह सालार बादशाह नवाब सिराजुद्दौला। मेरी अक्सर तकरीरों में, हिस्ट्री की तकरीर जहां होती है तो वहां पर हम ये बात रखते हैं। तो नवाब सिराजुद्दौला, उसके नाना का असर उसमें था। नवाब सिराजुद्दौला में जो बहादुरी थी, उसके नाना के खून में, विरासत में, जो नाना के अंदर जो ताकत थी। नाना का नाम अली वर्दी खान। अली वर्दी खान को, यानी नवाब सिराजुद्दौला के नाना को पता चला कि अंग्रेज ने कलकत्ता में एक ऑफिस बनाई है और वहां से वो हुकूमत, वहां से वो अपनी वो चलाना चाहता है, पूरे बंगाल में साजिशें और जाल बिछाना चाहता है। तो अली वर्दी खान ने कहा कि जाओ, तोप लगाकर हावड़ा में जो ऑफिस बनाई थी अंग्रेज ने, उस डायमंड हार्बर जगह का नाम है आज भी। डायमंड हार्बर एक विधानसभा का इलाका बंगाल में पाया जाता, हावड़ा के करीब में। तो वहां पर उस ऑफिस को तोड़ दिया था। डरा नहीं था अंग्रेज से अली वर्दी खान, लेकिन बहुत जल्दी 1755 में उनका इंतकाल होता है। तो उनके इंतकाल के बाद जानशी कौन बनेगा, कुर्सी पे कौन बनेगा, बैठेगा, गद्दी पर कौन बैठेगा, तो नवाब सिराजुद्दौला में ये सारी सिफत थी, उनके नाती में। तो नाती को बिठाया गया। नवाब सिराजुद्दौला, नवाब उस वक्त का इससे बड़ा कोई ओहदा नहीं होता था। जैसे आज भारत के अंदर सबसे बड़ा ओहदा राष्ट्रपति, सबसे पहला व्यक्ति राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री आता। आदमी चाहता है कि भाई बने, स्टेट में सीएम होता, अरे भाई हम बने, ख्वाहिश होती। तो उस वक्त का सबसे बड़ा ओहदा पूरे इलाके का नवाब हुआ करता था। तो नवाब सिराजुद्दौला, तो नवाब सिराजुद्दौला ने सबसे पहले अंग्रेज की आंखें में आंखें डालकर बात की, लड़ाई की, जंग की मुकाबला किया। आज जो लोग बोलते हैं कि इस देश को आजाद हमने किया है, हमारे देश में यहाँ की जमीन पर हिस्सा है, उनको बताना चाहता हो, उठाकर देखो अंग्रेज से सबसे पहले तलवार लेकर मैदान में लड़ाई करने वाला मुजाहिद नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला भले ही हार गए थे, शहीद हो गए थे वो उस जंग में, लेकिन अंग्रेज को पानी पिला कर गए, अंग्रेज को बता करके गए कि कौन है नवाब सिराजुद्दौला। शहीद हो गए बेचारे नवाब सिराजुद्दौला। उनको शहीद करने में कोई दूसरा नहीं था। उनको उनकी शहादत में, उनको ऐसा नहीं कि तलवार के जरिए शहीद किया गया, उनको धोखे से मारा गया, धोखे से। और ये धोखा देने वाला कौन? जैसे आज मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं कुछ लोग। आज पूरे भारत में हम तुम्हारे सच्चे वफादार, और अंदर अंदर पता चल रहा है कुछ और काम कर रहे हैं वो। नवाब सिराजुद्दौला को धोखे से शहीद किया गया, मारा गया, और मरवाने वाला, साजिशें रचने वाला उनका करीबी, उनका सिपह सालार मीर जाफर। इसलिए गद्दार वतन कहा जाता है। जहां पर भी मीर जाफर आएगा, आगे गद्दार वतन लिखा हुआ आएगा। जो लोग मस्जिद और मकतब और कब्रिस्तान, इन चीजों को बचाकर अपनी कुर्सियों पर बैठना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, इनको बचाने की दुआही देकर ये लोग गद्दार हैं, ये लोग लुटेरे हैं। नवाब सिराजुद्दौला को के पीछे साजिशें रचने वाला उनका खुद का सिपह सालार, जिन पर नवाब सिराजुद्दौला एतमाद करता था। जैसे आज हम इन लोगों पर एतमाद करते हैं, यही है जो हमारे लिए लड़ रहे हैं। अरे यही है जो हमारी मस्जिद बचा देगा, हमारा मकतब, हमारे मदारिस बचा देंगे, हमारी मसाजिदें बचा देगा। इन्हीं को हम समझते हैं
लेकिन पीठ पीछे उनका रिश्ता कुछ और होता है कुछ लोगों से जो देश के और मुल्क के मिल्लत के दुश्मन हैं, उनसे जुड़े हुए होते आपकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए। मेरे भाइयों, नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेज से मिलकर, ये नवाब सिराजुद्दौला को मीर जाफर अंग्रेज से मिलकर उसको शहीद करवाता है। मीर जाफर शहीद करने के बाद जाकर अंग्रेज के उस वक्त के रायबट फैलू, इस तरह का कोई नाम है अंग्रेज का, जो भी होगा बड़ा ऑफिसर, उनसे जाकर हाथ मिलाता, बात निकलती है सामने, फौरन उसको 1757 में ही उनको नवाब बना दिया जाता। जब पूछी गई उनसे, लोगों ने पूछा, बात सामने आ गई कि नवाब बनने के चक्कर में नवाब सिराजुद्दौला को मरवाया, लेकिन क्या हुआ, 3 साल के बाद उसको गद्दी से हटा दिया, उनके दामाद मीर कासिम को बिठाया गया। फिर 3 साल के बाद फिर उनको बिठाया गया, लेकिन 1763 में मौत हो जाती, चला जाता दुनिया से। लेकिन मेरे भाइयों, जिन पर कौम ने, जिन पर उनके सबसे बड़े नवाब सिराजुद्दौला ने भरोसा किया, उन्होंने उसकी पीठ पर छुरा घोंपा। वो तो चलिए और थोड़ा आगे आई, 1799 में टीपू सुल्तान को शहीद करने वाला, इस उम्मत की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने वाला उस वक्त में 1799 में कोई और नहीं था, बल्कि यही अंग्रेज के, यही इनके एजेंट मीर सादिक अंग्रेज से हाथ मिला लेता। टीपू सुल्तान को कोई हरा नहीं पाता, उनसे हाथ मिला लेता। जब टीपू सुल्तान अपने दरवाजे से बाहर निकलते हैं, अंदर से गेट लगा देता, पूरा दरवाजा बंद कर देता, और अंग्रेज को खबर करता है कि देखो टीपू सुल्तान बाहर है, उनका मुकाबला होता, वो बेचारे शहीद हो जाते हैं वहां पर। इस उम्मत को कोई बेच रहा, इस उम्मत को बांट रहा, हमारे नौजवानों को कोई बिगाड़ रहा है, तो कुछ हमारे कौम के गिने चुने लोग जो हमारे नौजवानों को गालीबाज बना रहा, हमारे नौजवानों को सोशल मीडिया का एक्सपर्ट बना दिया, हमारे नौजवानों के हाथों में मोबाइल, फेसबुक, जान जी लगाकर अपना सब कुछ कुर्बान करके उनके लिए आप चीखते चिल्लाते हो। लेकिन मेरे नौजवानों, आपकी जिंदगी की भलाई किसी नेता या किसी कौम के गद्दारों के साथ नहीं है। आप कामयाब हो सकते हैं तो आपका रोल मॉडल हजरत अली हो सकते हैं, आपका रोल मॉडल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई नहीं, आपका रोल मॉडल अबू बकर सिद्दीक है, आपका रोल मॉडल हजरत उमर फारूक है, आपका रोल मॉडल हजरत उस्मान है, आपका रोल मॉडल जंगे बद्र के मैदान में इस उम्मत का फिरौन अबू जहल का खात्मा करने वाला मुआज और मुअव्विज है। आज कौम को बांटने वालों के पीछे पढ़कर अपनी जिंदगी और अपनी जवानी को बर्बाद मत कीजिए। जवानी बड़ी कीमती चीज है, हमारे उम्मत को तो बांट दिया। इसीलिए मैं कहा करता हूं हमारे नौजवानों से भी, उम्मत के लोगों से भी, कि हम लोग कुछ लोगों की बहुत अच्छी अच्छी तकरीरें सुनकर बढ़ जाते, रियलिटी से, हकीकत से उसका कोई वास्ता नहीं होता। बताइए कौन आया, इतने लोगों को मारा गया, कौन किसका केस लड़ रहा, कोई लड़ रहा, कोई नहीं। पहलू खान के भाई का फोन मेरे पास एक रोज आया, पहलू खान, मैं गया भी नहीं हूं वहां पे, मेवात में जिसको मारा गया था, गाड़ी के चक्कर में शायद मार कर उसको गाली में जला भी दिया था उसको, उसके कई छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी बीवी है, उसका भाई का फोन आया कि पहलू खान का भाई बोल रहा हूँ वहां। हमने कहा जी बोलिए। बाला फाइनेंशियल बहुत दिक्कत है, पैसों की जरूरत है। हमने कहा रे बड़ी बड़ी तकरीरें आपके भाई के नाम पर लोग कर रहे हैं, भला वो सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने के लिए मौलाना, वरना माली कोई मदद नहीं कर रहा है। ये हालत, सच्चा मुईन और मददगार वही है जो जमीन पर उतरकर
जो जरूरतमंद है, जिनके साथ नाइंसाफी है, उन तक जाकर हाथ मिलाकर उनकी पीठ पर हाथ रखकर ये कहे कि मैं तुम्हारे साथ। आप कहेंगे कि मौलाना आप भी तो दावे कर रहे, तकरीरें कर रहे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, आप चलिए हमारे इदारे में कम से कम 5 परिवार के बच्चे जिनके वालिद का अचानक नौजवानी में है एक्सीडेंट हो गया, 2-3 बच्चे हैं घर में। मैंने उनके घर पे जाकर ये कहा है कि आपका जो ये बच्चा है यतीम है, बाप का इंतकाल हो गया है, आपका जो बच्चा बड़ा है उसको मेरे स्कूल में दाखिल कीजिए, फ्री तालीम इंशाअल्लाह, मैट्रिक तक मैं करूंगा। 5 में से 3 फैमिली के बच्चे तो आ गए, कुछ छोटे उनके बच्चे नहीं आए। जहां तक हो पा रहा मैं कर रहा। और मुझे ऐसा नहीं कि इसका मैं चर्चा नहीं करता, मेरे ख्याल से शायद मेरी जिंदगी में दूसरी बार मैं बोल रहा हूं, चूंकि इस टॉपिक की बात आई तो बोल ही देता हूं। अब एक बड़ा हादसा हुआ हमारे बड़े इलाके में, एक्सीडेंट हुआ, उसके छोटे छोटे बच्चे हमारे रास्ते में पड़ता है। हमने उनको रोक करके उनकी नानी से कहा, उन बच्चों की दादी या नानी से हमने कहा कि तुम्हारा कितना बच्चा है जिसका उनके वालिद का इंतकाल हो गया? बोला ऐसे ऐसे मौलाना, छोटे बच्चे। हमने कहा पढ़ाना चाहते हो? बोला हाँ। हमने कहा फ्री में पढ़ाएंगे, फ्री में इनकी परवरिश होगी, मैट्रिक तक। जब बड़ा हो जाएगा अपना खाएगा कमाएगा, उसको कुछ नहीं देना, ना खाना ना पीना ना कपड़ा ना किताब, कुछ नहीं। मेरे स्कूल में हॉस्टल में रखकर, और हॉस्टल में रखकर बच्चे को पढ़ाना, एक बच्चे के पीछे कम से कम आप जो जरूरी चीजें वो दीजिए तो कम से कम 1800-2000 रुपए खर्चा होता है। अगर मैं 5 बच्चे को पढ़ा रहा हूं तो कम से कम 10,000 रुपए महीने का खर्चा हुआ। अगर मुझ जैसे नाचीज आदमी 10,000 रुपए खर्च करके किसी को, अगर अल्लाह मुझसे तालीम दिलवा रहा है, किसी की परवरिश हो रही है, सब अल्लाह करता है, तो मुझे कहने का अधिकार है। लेकिन वो लोग जो तकरीरें करते, किसी का नाम लेकर दुआई देकर, क्या उसके साथ ऐसा हुआ मैं इंसाफ करूंगा, नहीं, सिर्फ तकरीरें नहीं चाहिए, कौम की जमीन पर उतरकर उनकी रियल में काम चाहिए, मदद चाहिए। तो मेरे भाइयों, बातें तो बड़ी बहुत सारी करनी थी, लेकिन वही होता है मेरे मुकद्दर में। मेरे ख्याल से इस इलाके में मैं कई साल के बाद आया, बहुत कम आना होता है इधर, बहुत कम। कटिहार में ही मेरी हाजिरी बहुत कम होती है, मसरूफ रहता हूँ, थोड़ा मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन वही है कि हमारे कौम के लोग भी अब आदी हो चुके हैं, 12 बजे तक रहते हैं, उसके बाद फिर जाने का 11 बजे तक जाने का समा बनाते। चलिए ये भी एक अच्छी आदत है, बल्कि अब जलसा 12 बजे तक ही होना चाहिए। फौरन मगरिब बाद शुरू कीजिए, मगरिब से लेकर 12 बजे तक जलसा हो, 12 बजे के बाद सोना। नींद भी जरूरी, नींद की हालत में तकरीर भी नहीं की जाती, नींद की हालत में आप सुन भी नहीं सकते, हालत नींद में। तो एक निज़ाम भी अच्छा बनना चाहिए अब जलसों का भी। कहीं कहीं पर पूरी रात की तकरीर होती है, 2 बजे 3 बजे नंबर आता है तकरीर के लिए, उस वक्त मुक़र्रिर को खुद ही पता नहीं होता खतीब को कि क्या बोल रहा है, आधी नींद में वो भी होता है। और आप तो मेरे ख्याल से बंगला लैंग्वेज ज़्यादा आप सुनते हैं, मैं हिंदी भाषी हूँ, हिंदी ज़्यादा समझ में आती होगी कि नहीं आती होगी? वैसे कभी उम्मीद है कि आ जाती होगी। मैं जब गया था बांग्लादेश तो हाँ समझते। तो बांग्लादेश में एक जगह पर हम चाय की दुकान पर रुके, उस चाय की दुकान पर टीवी पे गाना चल रहा था कोई, और गाना का इंडिया का गाना, हिंदी में गाना चल रहा था। जलसे में पहुंचे, हमने कहा कि हिंदी समझते हैं, तो उनमें से कम आधे लोगों ने हाथ उठाया और आधे ने हाथ नहीं उठाया। तो हमने देखा कि हाथ उठाने वालों में वो लोग थे जो नौजवान थे, हमने कहा, और जो उम्र दराज तबके के लोग थे उन्होंने नहीं उठाया।
नौजवानों ने हाथ उठाया। मैं तो समझ गया कि नौजवान चुके हैं, ये सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, फेसबुक है, देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, ये समझ जाते हैं हिंदी। लेकिन जो साबिक नौजवान थे यानी बूढ़े हजरात थे, उन्होंने हाथ नहीं उठाया। हमने कहा आप लोगों ने क्यों नहीं उठाया? तो खैर किसी तरह वो समझ करके कहा कि भाई हम लोग तो, हमारा जमाना चला गया ना, हम लोग फेसबुक पे ना सोशल मीडिया पे। चाय की दुकान पर कम से कम 7 लोग बैठे थे, उनमें से 5 आदमी वो थे जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, सफेद बाल थे। हमने कहा कि वहां तो गाना बहुत समझ में आ रहा था, हिंदी में गाना चल रहा है, वहां तो समझ में आ रहा है। तो खैर इतनी परेशानी होती नहीं है, लोग समझ जाते हैं, दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मेरे भाइयों, बस इस वक्त मैं यही अपने दर्द दिल के साथ आपके साथ ये बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से इलेक्शन के बाद ये मेरा पहला प्रोग्राम है, लोगों के बीच में आने का मौका मिला है। बस मैं यही कहूँगा कि मैंने बहुत सारे लोगों के बीच में जायजा मैं ले चुका हूँ। मैं इस उम्मत, इस कौम के दर्द को यकीनन कोई सच्चे दिल से एक्सेप्ट करने वाला नहीं, कोई कौम का हमदर्द नहीं, कोई कौम का सही गमखार नहीं है। ये तड़प, ये कुढ़न अगर किसी में थी तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में थी। आज तो ऐसे भी लोग जमीन पर पाए जाते हैं, ऐसा लगेगा कि जैसे दिल के अंदर पूरी उम्मत का दर्द लिए बैठा, अंदर से देखेंगे तो वो बैग खोल कर बैठा, लोगों के सामने में मुंह खोलता है, उम्मत का हमदर्द अंदर में बैग खोला हुआ है। ऐसे लोग हैं। एक सुन्नत पर अमल कर लोगे 100 शहीदों का सवाब होगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालोगे गुनाह बढ़ेगा उससे। लेकिन एक हदीस पर, एक सुन्नत पर अगर कोई अमल कर लेता है तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 100 शहीदों का सवाब। मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक सुन्नत पर अमल करने वाला, इस पुरफितन दौर में अगर कोई एक सुन्नत पर अमल करता है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान, अल्लाह तबारक व तआला उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता है। और 100 शहीद कौन होता है? शहीद वो होता है जो जिंदा होता है, अल्लाह के यहाँ उसको रिस्क दिया जाता है। 100 शहीदों का सवाब एक सुन्नत पर अमल करने से कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि एक सुन्नत पर अमल करने के लिए आपको 1 घंटे लगेंगे, 1 मिनट का वक्त काफी है। आप सोने जाइए सुन्नत के मुताबिक, मस्जिद में दाखिल होइए। जब मस्जिद में दाखिल होते हैं, हमें मस्जिद के दाखिल होने के आदाब नहीं पता। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए? सबसे पहले तो आपको दुआ पढ़नी चाहिए। दाएं कदम रखिए। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ शायद हम लोगों को नहीं मालूम है। एतकाफ की नीयत कीजिए, मस्जिद में जाएं, तरतीब से जाइएगा। सुन्नत पर अमल हो गई। एक सुन्नत पर अमल करोगे, खाने के लिए बैठते हैं तो हाथ धोकर खाने के लिए बैठिए, सुन्नत पर अमल। दस्तरखान बिछाकर बैठिए, सुन्नत पर अमल। सोने जाइए बिस्तर झाड़ कर, जो भी सोने की तरतीबें हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मनक़ूल है, उस पर अमल कीजिए। कोई मौका ऐसा नहीं है। बैतुल खला जाने और बाहर निकलने की भी तरतीब किसी ने बताई है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताए। दुनिया के अंदर बड़े बड़े मजहब के मानने वाले, हिंदू धर्म हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, किसी भी धर्म के अंदर टॉयलेट में जाने का और निकलने का तरीका नहीं बताया। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तरीके बताए हर चीज का, हर मामले का। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी हमारी नूरानी होगी,
जिंदगी के अंदर हमारे अंदर भी तब्दीली आएगी और फिर आपकी कुर्बत अल्लाह आपको अपना करीब करेगा। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। कभी उम्मीद है कि मेरी इन टूटी फूटी बातों को आप इन पर अमल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहने सुनने से ज़्यादा हम तमाम मुसलमानों को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहरहाल